मनीगाछी एवं तारडी पंचायत चुनाव करवाने को लेकर की गई ब्रीफिंग। पंचायत चुनाव 2021 के चौथे चरण में 20 अक्टूबर को दरभंगा जिला के मनीगाछी एवं तारडी प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त 2 सुपर जोनल, 10 जोनल एवं 36 सेक्टर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारियों को प्रभारी जिला दंडाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए प्रभारी जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मनीगाछी एवं तारडी प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं। उसे सभी सेक्टर पदाधिकारी अच्छी तरीके से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता या मतदान करने आते हुए कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। तारडी और मनीगाछी प्रखंड जहां का पंचायत चुनाव 20 तारीख को होना है, उसके सभी क्लस्टर, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की गई है। उनको अपने दायित्व एवं मतदान के दिन जो आवश्यक कार्य हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। स्पेशली सेक्टर को जिनको ईवीएम के संबंध में कार्य करना है या सेक्टर पुलिस पदाधिकारी हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में जो भी जानकारी दी गई है, तो उसके साथ ही इन सभी को जिला कंट्रोल रूम एवं प्रखंड कंट्रोल रूम के बारे में जानकारी दी गई। इनके बाद इनको बताया गया है कि प्रॉपरली सभी दायित्वों का निर्वहन करना है। किसी भी तरह से छोटी कोई रिपोर्ट आती है, कोई खबर करता है तो तुरंत उस स्पॉट पे रश करके वहाँ पे एक्शन लेना है। और साथ ही ये इंश्योर करवाना है कि जो चुनाव होगा दोनों प्रखंडों में, ये पहले भी ज्वालीनगर, बेनीपुर, बहेड़ी में जिस तरह से बहुत ही सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ है, उसी तरह से तारडी और मनीगाछी में ही कराना है। पूरा जिला प्रशासन की टीम इसके लिए पूरा प्रॉपर डेपुटेशन और ऑर्डर्स भी निकल चुके हैं जिला पदाधिकारी महोदय और एसएसपी सर के सिग्नेचर से। उसी के लिए हम लोगों ने आज जॉइंट ब्रीफिंग की है, जिसके तहत हम लोग 20 को इलेक्शन शांतिपूर्ण हो इसके लिए आगे। बूथ पे स्टैटिक ड्यूटी के अलावा प्रत्येक पंचायत में 2 सेक्टर की टीमें और 1 क्लस्टर की टीम है। उसके ऊपर जोन और सुपर जोन की टीम है, जिनमें पुलिस के और दंडाधिकारी वरीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बल उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में 2 QRT की टीमें हैं जो मोटरसाइकिल पर रहेंगी और इनकी काफ़ी अच्छी संख्या रहेगी। ये त्वरित गति से किसी भी बूथ पे 10 मिनट के अंदर पहुंच सकती हैं सूचना मिलने के। इसके अलावा तमाम वरीय पदाधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे और सुरक्षा की तमाम कार्रवाइयाँ की गई हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स की लिस्ट बनाकर उनके निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। काफ़ी संख्या में एंटी सोशल एलिमेंट की हाजिरी दूर के थाना पे लगवाई गई है। इसके अलावा शराब माफिया को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। तो सुरक्षा मूलक तमाम कार्रवाइयाँ पूरी की जा चुकी हैं, पूरी तैयारी है और पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की ब्रीफिंग की है। इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर नियम का कोई उल्लंघन करता है, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है या कानून का उल्लंघन करता है, ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। और जरा सा भी नियम का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन या बूथ के पास जमावड़ा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा की नगर थाना पुलिस के द्वारा मिर्जापुर रोड किनारे लगे वाहनों को किया जब्त। नगर थाना पुलिस के द्वारा मिर्जापुर सड़क सहित कई अन्य मार्गों पर सड़क के किनारे लगाए वाहनों को क्रेन के माध्यम से जब्त कर थाने ले गई। लोगों के द्वारा आए दिन इन सड़क के किनारे गाड़ी लगा दिया जाता है, जिस वजह से आम लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी होती है, जिसको देखते हुए नगर थाना पुलिस के द्वारा एक मुहिम चलाई गई और सड़क के किनारे रखे वाहनों को जब्त कर लिया गया। रोड मार्ग अवरुद्ध करने के कारण, मार्ग को अवरुद्ध करने के कारण आम आदमी को आने जाने में कठिनाई हो रही है। इसको लेकर किस थाना के अंतर्गत हो रही है? टाउन थाना के अंतर्गत। कितना गाड़ी अभी तक उठी है? 9 गाड़ी। ये अभियान कब तक चलेगी? आगे बड़ी पदाधिकारी के साथ चलते रहेगा अभियान। सर अपना परिचय बताइए। SIG के चौधरी। कहाँ से हैं?
नगर थाना। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। व्यय पर्यवेक्षक ने की निर्वाचन व्यय को लेकर बैठक। 78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा निर्वाचन के लिए हो रहे उपचुनाव में अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव प्रचार एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य व्यय के संधारण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्रीमती नेहा ठाकुर की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार में अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन एजेंट के साथ बैठक की गई। बैठक में व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी सह कर आयुक्त राजकिशोर शाह ने अभ्यर्थियों के निर्वाचन एजेंट को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30,80,000 रुपये निर्धारित है और निर्वाचन से संबंधित सभी प्राप्तियां और व्यय के लिए एक बैंक खाता अलग से खोला जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए एवं अन्य कार्य के लिए किए जाने वाले सभी व्यय एवं प्राप्त होने वाली सभी राशियां इसी बैंक खाता के माध्यम से संधारित होगा। साथ ही प्रत्येक प्राप्ति और व्यय के लिए निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजी में दर्ज होनी चाहिए। ये राजनीतिक प्रत्याशियों को जो है किस तरह से इलेक्शन एक्सपेंडिचर किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस देने के लिए नहीं, ये सब पे बोलना मेरा मैंडेट नहीं है। मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करने के लिए आई हूँ, उसके बारे में ये मीटिंग है। जो भी निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता को निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार में किए जाने वाले खर्चे का किस प्रकार करना है, संधारण कैसे करना है और क्या क्या चीज़ करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है, इसके बारे में उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। वातावरण की बात, ये केवल व्यय से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है कि व्यय किस प्रकार वो कर सकते हैं और उसका संधारण कैसे करेंगे। इसको क्या और उसके लिए अलग अलग डेट निर्धारित है जिस पे वो आएंगे, अपना वो पंजी लेकर के और उसको निरीक्षण करवाएंगे। जो कमी बेसी रहेगी तो उसके उस समय में सुधारा जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। जो इलेक्शन कमीशन का जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी उसको। अंजुमन खुद्दामे मिल्लत की ओर से मंगलवार को सुबह 7 बजे किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया के निकट से जुलूस मोहम्मदी निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जुलूस मोहम्मदी को लेकर जगह जगह सड़कों के दोनों किनारे इस्लामिक झंडे लगाए गए हैं, तो वहीं कुछ कुछ जगहों पर पानी और शरबत की भी व्यवस्था की गई है, जिसकी तैयारी के लिए कई लोग लगे हुए हैं। जुलूस मोहम्मदी में भाग लेने वाले लोगों को पानी समुचित रूप से मिल सके, इसकी भी व्यवस्था अंजुमन खुद्दामे मिल्लत की ओर से की गई है। वहीं मिल्लत की ओर से यह भी अपील की गई है कि कम से कम तादाद में लोग इस जुलूस मोहम्मदी में भाग ले, तो वहीं छोटे बच्चे को जाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। जिस दिन में हम लोगों के रहनुमा व पेशवा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये दिन है, इसी दिन में वो पैदा हुए, जिसकी आज से हमेशा जो है ना ये जुलूस मोहम्मदी बड़े ही शान शौकत के साथ और एहतमाम के साथ, ये आम जुलूस के तरीके से नहीं बल्कि बड़े ही अदब व एहतराम समझिए बावजू होकर लोग जाते हैं और ये खुशी मनाते हुए जुलूस निकालते हैं। अफसोस ये रहा कि 2 साल जुलूस मोहम्मदी कोरोना काल की वजह से नहीं निकाला गया, मुनासिब भी नहीं था। लोग बहुत ही परेशानी के आलम में अपना वक्त गुजार रहे थे, लेकिन इस बार लोगों ने जाकर के डीएम साहब से भी मशवरा किया, तो बड़े ही उस पर अमल करते हुए, लॉकडाउन का ख्याल करते हुए लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला 7:30 बजे शाही जामा मस्जिद किला घाट से अंजुमन खुद्दामे मिल्लत होते हुए करमगंज और जो इसका रूट बना हुआ है नाका 5-6 होते हुए
मिर्ज़ापुर होते हुए टावर होते हुए वापसी हो जाती है उधर शाह मिलिया तक। सदर प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सोमवार को नाम वापसी की तिथि घोषित थी, जहां कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नाम को वापस लिया। इस बारे में पूरी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार सौरभ ने दी। उन्होंने कहा कि हमारे पंचायत में 3 नवंबर को चुनाव घोषित है, जिसको लेकर 18 अक्टूबर अर्थात आज नामांकन वापस लेने की तिथि घोषित थी, जहां कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नाम को वापस लिया। वहीं मुखिया उम्मीदवार में अब 171 मुखिया अब मैदान में है, जिन्हें अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में हमारे कई पदाधिकारीगण लगे हुए हैं। सदर प्रखंड में पंचायत निर्वाचन की तैयारी चल रही है। हमारे यहाँ सष्टम चरण में 3 नवंबर को इलेक्शन होना है, जिस संदर्भ में अभी नाम वापसी है। नामांकन के पश्चात 18 अक्टूबर को नाम वापसी की तिथि थी और मुखिया में 180 कैंडिडेट ने भाग लिया है, जिसमें से 9 लोगों ने नाम वापसी किया है। पंचायत समिति में लगभग 4 से 5 लोगों ने नाम वापसी किया है और 227 लोगों ने नामांकन किया है। इसी प्रकार से सभी जगह 4-5 लोग नाम वापसी ले रहे हैं। कुल मिलाकर के 2700 लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस बार इलेक्शन में विभिन्न पदों के। चुनाव चिन्ह कब आवंटित कर रहे हैं? आज ही चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। उम्मीद है कि नाम वापसी के समय के पश्चात 2-3 घंटे के बाद हम नाम चुनाव चिन्ह आवंटन करेंगे। दरभंगा टावर पर ईद मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर झंडे, बैनर, टोपी सहित पट्टी की बिक्री एवं खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ सोमवार को देखी गई। मंगलवार को जुलूस मोहम्मदी दरभंगा शहर में निकाला जाएगा, जिसको लेकर बाजारों में इसकी रौनक एवं तैयारी भी देखी गई। लोगों के द्वारा कई प्रकार की सामग्री भी खरीदे गए। खासकर लोग इस्लामिक झंडे की खरीदारी करते हुए मस्जिदों एवं सड़क किनारे पोल एवं अपने घरों की छतों पर झंडा निशान लगाने के लिए खरीदारी कर रहे थे। इसमें 10 रुपया से लेकर के 50, 60, 100, 150, 200 के रेंज का झंडी ये बाज़ार में आया है और माथे का पट्टी है, सर का टोपी वगैरह है, बहुत सारा वगैरह चीज़ जो है इसमें बाइक में लगाने का है, छत पे लगाने का है, एक बड़ा जो गाड़ियाँ था उस पर भी चढ़ाने का है। कौन सी जगह है ये? दरभंगा टावर चौक। रुई व लकड़ी लदे ट्रक के तहखाने से 243 कार्टून विदेशी शराब जब्त, पति पत्नी समेत 7 कारोबारी गिरफ्तार। हरियाणा से मधुबनी व दरभंगा जा रही थी शराब की बड़ी खेप। सिमरी थाना की पुलिस ने 4 लेन पथ पर सोहन चौक के पास शनिवार की देर रात रुई लदे ट्रक से 239 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। चालक समेत 5 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से 5,38,000 नगद महिंद्रा S2V कार बरामद किया। हरियाणा से मधुबनी की ओर जा रहे शराब की बड़ी खेप जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। ट्रक UP 20 AT 4932 मुजफ्फरपुर सड़क मार्ग से सोहन चौक जा रही थी। थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव गश्ती दल के साथ जगह जगह पुलिस बल को तैनात कर वाहन चेकिंग में लग गए। इस बीच सोहन चौक पर सहायक दरोगा मोहम्मद मोबिन ने संदेह के आधार पर रुई लदे ट्रक को सोहन के पास रोका और तलाशी लेनी शुरू कर दी। रुई के बंडल के नीचे से विभिन्न ब्रांड के शराब बरामद किया गया। इस बारे में पूरी जानकारी SDPO ने प्रदान की। सूचना मिली थी कि एक ट्रक पर अवैध रूप से शराब लोड कर बिक्री हेतु ले जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर अपनी टीम के द्वारा पकड़ा गए। पकड़ने के उपरांत उसमें काफ़ी मात्रा में शराब बरामद की गई और उन्हीं के निशानदेही पे कुछ और लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो उसके लाइजनर थे या उसको माल खपाने वाले थे। सभी को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई। फिर कल गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक और पकड़ा गया।
इसमें अवैध रूप से शराब लाया जा रहा था। चुनाव पंचायत के चलते हुए निगरानी पुलिस की काफ़ी कड़ी कर दी गई है। इसी दौरान एक ट्रक और पकड़ा, उसमें ड्राइवर खलासी भी पकड़ा गया है। ये भी माल बाहर से आ रहा था और दरभंगा जिला में खपाने के नियत से लाया जा रहा था। दोनों ट्रक को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अब ये मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा से आ रही थी और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की जांच की जा रही है तकनीकी सहायता के आधार पे, और इसी तरह अभियान जारी रहेगा। दरभंगा पुलिस का जितने भी अवैध शराब माफिया हैं सबको गिरफ्तार किया जाएगा। दरभंगा के सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ किया गया। वहीं महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने इस शिविर में अपने निजी खर्च से सिलाई मशीन, कैंची आदि प्रदान किए। प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है। प्राथमिक शिक्षा ही हमारी शिक्षा प्रणाली की बुनियाद है, जिसके बल पर सबका सर्वांगीण विकास संभव है। अपने परिश्रम एवं आत्म अनुशासन से कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस प्रशिक्षण शिविर में 40 लड़कियां एवं महिलाएं शामिल होंगी, जिन्हें 60 दिन की सिलाई कटाई प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल वाजिदपुर में दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस पर दरभंगा लायंस क्लब की ओर से कराया गया गरीबों के बीच में भोजन। लायंस क्लब दरभंगा टाउन ने कठलवाड़ी क्षेत्र में 250 गरीबों के बीच में भोजन वितरण किया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष MS माइकल ने कहा कि हमारी क्लब गरीबों के बीच में समय समय पर कई योजनाओं पर भोजन वितरण का कार्य करती है। आज हमारी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन है, अतः इस अवसर पर हम लोगों ने भोजन वितरण कार्य किया है। क्लब द्वारा संचालित सुई धागा कार्यक्रम के अंतर्गत तीसरी बार क्लब ने स्टैंड सहित उषा कंपनी का सिलाई मशीन भी एक जरूरतमंद महिला को सौंपा है। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को शराब मामले में भेजा जेल। इसमें से 2 व्यक्ति को नगर थाना पुलिस ने किलाघाट पुल पर से एक 4 चक्का वाहन से गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति का नाम सुभाष लखन, पिता का नाम राम लखन पासवान है, जो बहादुरपुर का रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति ओम प्रकाश ठाकुर, पिता का नाम लक्ष्मण ठाकुर है, जो किलाघाट बाजितपुर का रहने वाला है। इन लोगों के पास से शराब पाई गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ जीतू गाछी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम राजमंडल, पिता का नाम स्वर्गीय काशी मंडल है। दूसरे का नाम छोटू कुमार, पिता का नाम विनोद शाह है। ये लोग झोला में शराब लेकर जीतू गाछी में शराब बेचते पकड़े गए थे। इन चारों पर नगर थाना पुलिस में मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी व्यक्तियों को मेडिकल कराकर जेल भेज दिया गया है।